जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के प्लगे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखिएगा। मेरे दोस्त, आपके बीच अब उतना टाइम नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि अब लगता है आपके बीच मात्र 3 महीना बचल है। अब आप चाहते हैं कि 3 महीना में जितना हम लोग मेहनत करें और उतना नंबर पा ले, ठीक है ना। तो जितना बच्चे अगर साइड से लिए हैं बायोलॉजी को, चाहे मेन में लिए हैं, दोनों बच्चे अवेलेबल क्वेश्चन को देखेंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। और बिना टाइम गवाए सारे बच्चे देखने का कोशिश करेंगे। अब जो है बहाना नहीं चलेगा, अब जो है आपका सिर्फ पढ़ाई ही चलेगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यह जो पेपर आज का होगा ना, ये जो होगा आपके जो है बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा, याद रखिएगा। और एक एक क्वेश्चन को जो है हम लोग डिफिनेट करके समझाएंगे, आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है मुकुलन द्वारा जनन जो होता है किस में होता है। देखिए, मुकुलन द्वारा जो जनन होता है मेरे दोस्त, वो ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा 1 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। ये आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं, ठीक है ना। यह प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं, आप इसको याद रखिएगा, ठीक। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है द्विखंडन किस में पाया जाता है। द्विखंडन जो होता है वो किस में पाया जाता है, जल्दी बतलाइएगा। 2 का ऑप्शन क्या होने वाला है कि द्विखंडन जो होता है किस में पाया जाता है। तो द्विखंडन जो होता है अमीबा और पैरामीशियम दोनों में होता है, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। 2 का ऑप्शन जो बच्चे ऑप्शन सी टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। जितने बच्चे क्लास में नए जुड़ रहे हैं ना, वो सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर लीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको जो है यहाँ बिल्कुल फ्री में सारे क्लास मतलब सारे सब्जेक्ट का तैयारी कराते हैं, याद रखिएगा। सारे सब्जेक्ट, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मतलब सारे सब्जेक्ट का हम लोग कराते हैं। तो आप जो है कोशिश कीजिएगा कि हमारे चैनल से जुड़ने का, याद रखिएगा। और बिल्कुल फ्री में आपको जो है सारे क्वेश्चन की तैयारी कराया जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। और काफी प्लेटफॉर्म पर तो पैसा लिया जा रहा है, लेकिन पैसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं लिया जा रहा है, याद रखिएगा। बिल्कुल फ्री में आपके बीच सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है। अदरक में कायिक प्रवर्धन जो होता है किनके द्वारा होता है, आप कहिएगा। सर ये जो होता है राइबोसोम के द्वारा होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 3 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 3 का ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या जो होती है कितनी होती है। आप सभी को पता है कि 23 होता है। कितना? 23 होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 4 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है अंड प्रजक प्राणी है, मतलब अंडा देने वाला प्राणी जो है कौन है, ठीक है। तो आप सभी को पता है मुर्गी भी होता है, अंडा देती है, सांप भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी अंडा देता है, मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना। 5 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। मेरे भाई आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखिए। मैं बार बार एक ही बात को दोहराता हूं कि आप लोग जितना क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ईमानदारी पूर्वक देखिएगा, ठीक है ना। ईमानदारी पूर्वक देखने का कोशिश कीजिएगा। क्या पता जौन क्वेश्चन आप छोड़ रहे हैं वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है ना। तो आप लोग एक भी क्वेश्चन को जो है हल्का में मत लीजिएगा, क्योंकि अब हल्का में लीजिएगा तो आप जो है चले जाइएगा खाला में, ठीक है ना। आप समझते हैं ना कि चले जाइएगा, हाथ धो दीजिएगा आप क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। जितना क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं उस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देखना है। सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सम युग्मक पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, जल्दी बताइएगा। सम युग्मक जो होता है वो किस में पाया जाता है, आप कहिएगा। सर क्लेडोफोरा में पाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है। पैरामीशियम में जो होता है वो किस प्रकार का द्विखंडन होता है, आप कहिएगा। सर पैरामीशियम में हमको पता है अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। 7 का ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी प्राणी है, जल्दी बताइए। सारे बच्चे को पता है उभयलिंगी जो होता है या द्विलिंगी जो होता है केचुआ होता है। कौन होता है, केचुआ होता है, क्योंकि उभयलिंगी को ही द्विलिंगी कहा जाता है। आपको तो पता होनी चाहिए। तो केचुआ जो होता है उभयलिंगी प्राणी का उभयचर प्राणी है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, जल्दी बताइएगा। वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, कैसा होता है, याद रखिएगा। वो छोटे और रंगहीन होता है, यानी 9 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 9 का ऑप्शन क्या होगा, डी होगा।
आप याद रखिएगा। हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं इस क्वेश्चन को केवल देख लीजिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा। अगर देख ले रहिएगा ना तो वहां पर अगर पूछ देता है तो आप 100% सही करके आएंगे, गलत नहीं करके आएंगे, ठीक है ना। तो आप जो है किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को देखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है करेला निम्न में से क्या है, जल्दी बताइएगा कि करेला जो होता है निम्न में से क्या होता है, ठीक है। आप कहिएगा सर करेला जो है एक प्रकार का एक कोशिकीय प्रोटीन है, क्या है, एकल कोशिकीय प्रोटीन है, याद रखिएगा, सिंगल सेल और प्रोटीन है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, 10 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है, स्त्री दल चक्र पुष्पों में क्या बना होता है, जल्दी बतलाइएगा। तो आप कहिएगा सर ये जो बना होता है शिष्टगमा से भी बना होता है, स्टाइल से भी बना होता है, ओवरी से भी बना होता है, उपभोक्ता सभी हो जाएगा इनमें से, याद रखिएगा, उपभोक्ता सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, याद रखिएगा 11 का ऑप्शन, ठीक है ना। अभी तक जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर लेंगे और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाता है, तो क्या कहलाता है, जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो मेरे दोस्त वो क्या कहलाएगा, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा। आप कहिएगा सर वो जो कहलाएगा युक्ता डंपी कहलाएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, बी हो जाएगा, याद रखिएगा, 12 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भ्रूण कोष की सेंट्रल कोशिकाएं होती है, जल्दी बताइएगा कि भ्रूण कोष की सेंट्रल कोशिकाएं कैसी होती है। आप कहिएगा सर सेकेंडरी न्यूक्लियस होती है, क्या सेकेंडरी न्यूक्लियस होती है, मतलब द्वितीय केंद्रक होती है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 13 का ऑप्शन बी होगा, आप याद रखिएगा, 13 का ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा, आप याद रखने का कोशिश कीजिएगा। और हम बार बार बोलते हैं कि जो बच्चे अगर बायोलॉजी को मेन में लिए हैं और जो बच्चे बायोलॉजी को एक्स्ट्रा में लिए, दोनों बच्चे अवेलेबल सारे क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि दोनों के लिए एक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं पूछे जाते, तो दोनों बच्चे अच्छे तरीके से देखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है, जल्दी बताइएगा कि किसका पुष्पासन हम लोग खाते हैं, ठीक है, किसका पुष्पासन खाते हैं। आप सभी को पता है कि सेब का जो होता है पुष्पासन हम लोग खाते हैं, यानी ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। पुष्पासन जो होता है सेब का खाया जाता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन नर युग्म से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है, जल्दी बतलाइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। 15 का ऑप्शन जो होने वाला है क्या होने वाला है, आप कहिएगा सर उसे हम लोग याद रखिएगा द्वितीय केंद्रक कहते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस जिसे कहते हैं इंग्लिश में, याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 15 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना आवृत बीजी पौधों में के भ्रूण पोष के गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो क्या होती है, ठीक है। आप समझिएगा आवृत बीजी कह रहा है, ठीक है ना, आवृत बीजी कह रहा है, आपको पता होनी चाहिए जब आवृत बीजी की बात कर दे मेरे दोस्त, आवृत बीजी त्रिप्लॉइड होती है यानी 3n होती है, याद रखिएगा, त्रिगुणित के नाम से जिसे जानते हैं वह होती है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, 16 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, कहा जा रहा है कि बीज चोल खाया जाता है, किसका बीज चोल खाया जाता है, जल्दी बतलाने का कोशिश कीजिएगा सारे बच्चे, ठीक है ना, कि किसका बीज चोल हम लोग खाते हैं। आप कहिएगा सर शरीफा का जो होता है ना हम लोग बीज चोल खाते हैं, क्या शरीफा का बीज चोल खाते हैं, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, 17 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, 17 का ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, याद रखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है वायु परागण किसमें नहीं होता है, वायु परागण जो होता है वो किसमें नहीं होता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि वायु परागण जो होता है वो सेबिलिया में नहीं होता है, किसमें, सेबिलिया में नहीं होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, 18 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, 18 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ग्राफियन पुटिका पाया जाता है, ग्राफियन पुटिका जो होता है वो किसमें पाया जाता है, जल्दी से बतला दीजिएगा मेरे दोस्त क्या होने वाला है। तो आप कहिएगा कि ग्राफियन पुटिका जो पाया जाता है वो मादा मानव के अंडाशय में पाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 19 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना गर्भाशय किससे संबंधित होता है, और यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसको याद रखिएगा कि गर्भाशय किससे संबंधित होता है। अगर वृषण पूछता, देखिए
अगर वृषण पूछता तो आप लोग नर जनन तंत्र मारिएगा, लेकिन यहाँ गर्भाशय पूछा है तो मादा जनन तंत्र मार दीजिएगा, ठीक है ना। फैलोपियन ट्यूब पूछेगा यानी फैलोपियन नलिका पूछेगा तो मादा जनन तंत्र मार दीजिएगा। दोनों याद रखिएगा, जितना हम साइड से क्वेश्चन को चर्चा करें बतला रहे ना वो सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 21 नंबर में क्वेश्चन है, कहा जा रहा है ना ऋतुस्राव चक्र में किसमें होता है। ऋतुस्राव चक्र जो होता है मेरे दोस्त वो किसमें होता है, जल्दी बतलाइएगा, ठीक है। आप कहिएगा सर ऋतुस्राव चक्र हमको पता है मनुष्य जो होता है बंदर का ही रूप होता है, बंदर जो होता है चिंपैंजी का रूप होता है, मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से सभी में होता है, ठीक है ना। कि ऋतुस्राव चक्र जो होता है इनमें से सभी होता है। एक होता है मध चक्र, क्या होता है, एक जो होता है मध चक्र होता है, ठीक है ना, मध चक्र होता है, इसको याद रखिएगा। एक गाय में होता है, ठीक है ना, भेड़ में होता है, याद रखिएगा, बकरी में होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना, कुत्ता में होता है, आप याद रखिएगा ना। मध चक्र पूछेगा तो गाय भेड़ बकरी कुत्ता इसमें मारिएगा, ठीक है ना। आप याद रखिए हम जितना एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं बतला रहे हैं, काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ठीक है, तो आप याद रखने का कोशिश करेंगे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि गैमेट निर्माण को क्या कहते हैं, जल्दी बतलाइएगा। कि गैमेट निर्माण को हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, मतलब 22 का ऑप्शन ए होने वाला है, याद रखिएगा। 22 का ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है शुक्राणु जनन का नियंत्रण किनके द्वारा होता है, जल्दी बतलाइएगा। शुक्राणु जनन का नियंत्रण जो होता है वो किसके द्वारा होता है, आप कहिएगा सर वो जो होता है एंड्रोजन के द्वारा होता है। 23 का ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 23 का ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष भाग पर एक टोपीनुमा संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं, जल्दी बतलाइएगा। काफी बार आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आ चुका है, आप इसको याद रखिएगा। उसे हम लोग एक्रोसोम कहते हैं और आपके एग्जाम 2023 में यह पेपर में पूरा 100% छप चुका था, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है, ठीक है ना। किससे उद्भव होता है, आप कहिएगा सर हमको पता है मेसोडर्म से क्या होता है, उद्भव होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 25 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मानव भ्रूण सुरक्षित रहता है, कहाँ सुरक्षित रहता है, कहिएगा सर मानव भ्रूण जो होता है सुरक्षित जो रहता है एमनियोटिक गुहा में रहता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अभी तक जितने बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं और क्लास को लाइक नहीं किए हैं, सारे बच्चे से हाथ जोड़कर विनती है कि क्लास को लाइक कर लेंगे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, काफी ज्यादा जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको जो है यह जो है फर्ज बनता है क्लास को लाइक कर लेना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी को हम लोग बिल्कुल फ्री में सारे तमाम क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करता है, कौन करता है भारी मात्रा में, कम मात्रा में नहीं, भारी मात्रा में, ज्यादा जिसे कहते हैं तो पीठ पिंड करता है, ठीक है ना, कॉपर्स ल्यूटियम जिसे कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना, इंग्लिश में भले, याद रखिएगा ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, जल्दी बताइएगा। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी या क्या है, कहिएगा लगभग 2%, क्या लगभग 2%, याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा सी होगा, 28 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कॉपर टी किससे रोकता है, जल्दी बतलाइएगा। काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको देखने से ही पता चल रहा है कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉपर टी जो होता है किसको रोक देता है, तो याद रखिएगा फर्टिलाइजेशन को रोकता है, ठीक है ना, जिसे निषेचन हम लोग हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो 29 का ऑप्शन जो बच्चा सीटी करा बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, जल्दी बताइएगा। कि जनसंख्या अधिक होने से आय मतलब आमदनी, आय मतलब क्या होता है आमदनी में भी कमी हो जाता है। जमीन मतलब समझते हैं आप, जहां रह रहे हैं नीचे यहाँ वही जमीन बोलते हैं, उसमें भी कमी होता है। और देखिए यहाँ खनिज पदार्थ में भी कमी, मतलब खाने वाले पदार्थ में भी कमी आ जाती है, याद रखिएगा, मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। जनसंख्या जब बढ़ेगा तो सब में बढ़ोतरी होगा ना, कोई में घटेगा, मतलब पैसा में कमी हो जाएगा, आपका जमीन में जो हो जाएगा कमी हो जाएगा, ठीक है ना, और खनिज मतलब खाने वाले
पदार्थ में भी कमी हो जाएगा, मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, आप यातना याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न में से यौन संचारित रोग है। यौन संचारित रोग जो होता है सिफिलिस होता है, गोनोरिया होता है, हर्पिस विषाणु होता है, एड्स होता है। देखिए अब 4 गो ऑप्शन हमने बोला, इसमें से कौन है, ठीक है ना। सिफिलिस तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सिफिलिस की जगह टाइफाइड दे दिया है। देखिए गोनोरिया तो नहीं है, नहीं दिया है। यहाँ पर मलेरिया तो बिल्कुल होगा नहीं, सिफिलिस यहाँ दिया है, सिफिलिस ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 31 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि सिफिलिस हमने बोला, सिफिलिस, गोनोरिया, हर्पिस विषाणु और एड्स, ये जो होता है ना, ये जो होता है यौन संचारित रोग होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहेंगे, जल्दी से 32 का ऑप्शन बतला दीजिए। कहिएगा शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को इन विट्रो कहते हैं, शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को इन विवो कहते हैं, ठीक है ना। शरीर के अंदर होने वाले इन विवो कहेंगे, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को इन विट्रो कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 32 का ऑप्शन ए हो जाएगा। जो बच्चा ऑप्शन टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है। कैपेसिटेशन एक ऐसी प्राकृतिक क्रिया होती है जो क्या होती है, कहिएगा सर, वो जो होती है मादा जनन मार्ग होती है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 33 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जननांग मस्सा किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी रोग है, जल्दी बताइएगा। 34 का ऑप्शन क्या होगा, कहिएगा सर जननांग मस्सा जो होता है फैलने वाला पोपिलुमा विषाणु होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। पोपिलुमा एसटीडी रोग होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यानी 34 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कह रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतःगर्भाशयी युक्ति हार्मोन मोचक है। कौन है अंतःगर्भाशयी युक्ति हार्मोन मोचक, कौन है, LN20 है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या होगा, 35 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हमने 35 क्वेश्चन आपके बीच तमाम क्वेश्चन कराए हैं जो आपके एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा चांसेस है, तो आप इसको 100% याद रखने का कोशिश कीजिएगा। जो बच्चे अगर शुरू से अंत तक देखे हैं तो बतलाएंगे कि 35 में कितना सही हुआ है और ईमानदारी पूर्वक बतलाने का कोशिश करेंगे सारे बच्चे, ठीक है ना, कि 35 में सर मेरा इतना सही हो चुका है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।